गांव चंदापुर की गलियों में बारिश की बूंदें झरझर गिर रही थीं। मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुली थी। पेड़ों की पत्तियां चमक रही थीं और तालाब का पानी लबालब हो चुका था। ऐसे मौसम में हर कोई अपने घरों में दुबक कर बैठा था, लेकिन एक औरत थी जो भीगी हुई चादर लपेटे, सिर पर टोकरी रखे, कीचड़ भरी पगडंडियों पर चल रही थी। वो औरत थी राधा, गांव की गरीब समोसा वाली। हर रोज सुबह 4 बजे उठती, आटे में आलू भरकर गरम तेल में तले हुए समोसे बनाती और फिर गांव की पाठशाला, पंचायत भवन और चौराहे पर जाकर बेचती। उसका 10 साल का बेटा गुड्डू स्कूल जाता और लौटते ही माँ की मदद करता। लेकिन इस बार बारिश ने राधा की कमर ही तोड़ दी थी। 4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, लोग घर से निकल नहीं रहे थे और समोसे कोई खरीदने वाला ही नहीं था। राधा की झोपड़ी से पानी टपक रही थी, दीवारें गीली और काली हो चुकी थीं। गुड्डू एक कोने में बैठा काम रहा था। माँ, आज समोसे नहीं बनाए। तेल नहीं है बेटा, पैसे भी नहीं बचे, सोचा कल देखूंगी। माँ, अगर मैं स्कूल के बच्चों को समोसे दिखाऊं तो शायद कोई खरीद ले। तेरी सोच बड़ी है रे, चलो कल एक बार और कोशिश करते हैं। अगले दिन राधा ने बचा खुचा आटा और थोड़े आलू मिलाकर 10 समोसे बनाए। बिना तेल की चटनी, बिना मसाले की भरावन। फिर भी उसने टोकरी उठाए और निकल पड़ी। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। वो स्कूल के पास खड़ी हुई, लेकिन बच्चे तो छत के नीचे दुबक कर टिफिन खा रहे थे। कोई उस बहू, बारिश में समोसे कौन खरीदेगा? चलो घर चलो। अगर एक भी बिक गया तो आधा काम हो जाएगा। काका ने टोकरी से एक समोसा उठाया और कहा, ये लो, पहला समोसा तो मैं खरीदता हूँ, बाकी भगवान पर छोड़ दो। राधा ने हाथ जोड़ लिए। उसी समय स्कूल की एक मैडम, मिस कविता, जो शहर से ट्रांसफर होकर आई थी, राधा के पास आई। आप समोसे बेचती हैं? क्या आप रोज स्कूल के टाइम पर आ सकती हैं? हाँ मैडम, मैं रोज आती हूँ। ठीक है, आप कल से स्टाफ रूम में 5 समोसे लाना शुरू करो। बच्चों के लिए भी एक ऑर्डर लग सकता है। राधा की आंखों में चमक आ गई। बारिश में भींगी हुई थी, लेकिन मन से बिल्कुल तपती धूप जैसी गर्माहट महसूस कर रही थी। कुछ दिन बाद पंचायत भवन में ग्राम विकास मेले का आयोजन हुआ। प्रधान जी ने घोषणा की, जो भी गांव की महिलाएं खुद का व्यवसाय चला रही है, वे आकर मेले में स्टॉल लगा सकती है। राधा पहले डर गई। इतनी बड़ी भीड़, इतने लोग। माँ, ये मौका है। चलो, मैं स्टॉल से जाऊंगा, आप समोसे बनाना। श्यामू काका ने तेल और आलू उधार दिलवा दिए। कविता मैडम ने उसे टेबल और बैनर दिलवाया, राधा के गरम गरम समोसे। और फिर मेला शुरू हुआ। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन राधा का समोसा स्टॉल भीड़ से भरा हुआ था। गांव के प्रधान, अब वह रोज सुबह अपने स्टॉल पर समोसे बनाते, स्कूल और पंचायत में पहुंचाते, और शाम को घर लौटती तो गुड्डू को पढ़ाती। एक दिन गुड्डू बोला, माँ, एक दिन मैं भी समोसा नहीं, बड़ा होटल खोलूंगा, माँ राधा रेस्टोरेंट। हाँ बेटा, और उसमें लिखा होगा, हर समोसे में माँ का प्यार। बारिश चाहे जितनी भी तेज हो, अगर मन में हिम्मत और मेहनत की तपिश हो, तो कोई भी तूफान टिक नहीं सकता।
राधा की तरह हर इंसान के भीतर एक अनकही ताकत होती है, बस जरूरत होती है उस पर यकीन करने की।